कौड़ी जैसा तन मन धन सत्य बाप पर कुर्बान कर फिर ट्रस्टी होकर संभालने की, किसी भी चीज़ से ममत्व निकाल देने की, अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद करने की, ज्ञान और बुद्धि बल से माया पर विजय पाने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। खुदाई खिदमतगार हैं हम सब, निरंतर सेवा पर रहना है, लेकिन समय प्रमाण सेवा की विधि बदलती रहेगी। इसलिए समझते रहें परमात्मा कि आगे चल वाणी के द्वारा सेवा करने का समय और परिस्थिति नहीं होगी, बल्कि सेवा का रूप वरदानी और महादानी हो जाएगा, जो दृष्टि द्वारा करनी होगी। दृष्टि द्वारा शांति, प्रेम, सुख, आनंद की शक्ति का अनुभव करा सकेंगे। श्रीमत पर चल ऐसी सेवा प्रैक्टिकल ने कल पहले भी की थी, तभी तो यादगार में जड़ मूर्तियाँ ऐसी बनाते हैं जिनके आगे जाते हैं तो भगत अनुभव करते हैं कि चेहरे द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं और नैनों के द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। पुनः फिर ऐसी सेवा करने का समय आ गया है, इसलिए समझ देते हैं वरदाता परमात्मा की दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और देने का अभ्यास करो, तब महादानी वरदानी मूर्त बनेंगे। तब भिन्न भिन्न आत्माओं को सुख, शांति इत्यादि की चाहना जो है उनकी पूरी कर सकेंगे, अर्थात अंतिम सेवा का कार्य संपन्न कर सकेंगे। सुख, शांति, खुशी, संतुष्टता जैसे अविनाशी खजानों को स्व और अन्य आत्माओं प्रति यूज कर उन्हें अपना बनाना है। खजानों से संपन्न बनना है, फिर सभी आत्माओं प्रति यूज कर सभी को परमात्म सुख, शांति, प्रेम, शक्ति की अनुभूति करा सकेंगे, उन्हें संतुष्ट और राजी कर सकेंगे। अंदर भरपूर होंगे ईश्वरीय खजानों से तो फीचर्स में सुख, शांति, खुशी दिखाई देगी। दिखाई देने वाली खुशी अनेक आत्माओं को सत्य प्रति आकर्षित करेगी और अनेक आत्माएं परमात्मा संग संबंध जोड़कर अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बना सकेंगी। गति सदगति की इस वेला में अंतिम समय कैसे और किसकी याद में बीतेगा, अर्थात अंतमति सुगति होगी। ड्रामा की समाप्ति का समय है, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने का समय है, इसलिए अंतमति में परमात्मा की याद चाहिए। देहधारी वस्तु वैभव की याद दुर्गति में ले जाएगी। शास्त्रों में भी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी जिक्र है कि अंत समय जो स्त्री सिमरे वल वल योनि वैश्या पावे। ऐसे ही जो बच्चों के मुंह में शरीर छोड़ते हैं वे सुअर की तरह बहुत बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता किसी से। अंत समय में एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद रहे, न अपनी देह न देह के संबंधी याद आए। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। इसलिए सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाप की ही याद रहे तो सदगति हो जाएगी। सत्य परमात्मा की हर श्रीमत में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। एक श्रीमत जिससे हम आत्माएं तकदीरवान बन सकती हैं वो है संगम युग के हर पल को जागृत अवस्था में जीकर उसे सफल करना। छोटे से संगम युग में मिले हुए थोड़े समय में 2500 वर्षों की प्रारब्ध बनानी है। स्वयं की श्रेष्ठ जन्मपत्री श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। हीरे तुल्य युग में बेदाग हीरा बनना है और माया एक तरफ सुस्ती, आलस्य, अलबेलेपन के गिफ्ट देकर अपना बनाने को तैयार बैठी है। कल्प में एक बार ही ये अनमोल समय आता है ड्रामा में तकदीरवान बनने का। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे सवेरे अर्थात 2 बजे से उठकर याद में रहो तो तकदीरवान बन जाएंगे। अगर सवेरे नहीं उठेंगे तो अनमोल समय को गवा देंगे, प्राप्तियों से वंचित हो जाएंगे। दिन में वो वायुमंडल नहीं मिलता, इसलिए सुबह का समय 2 बजे से 5 बजे तक प्रभु चिंतन के लिए अति उत्तम है। सोना और खाना कोई लाइफ नहीं है, परमात्मा कहते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सवेरे उठने की आदत डालो। उस समय द्वापर युग कलयुग की देह अभिमान की दुनिया सोई हुई होती है, जिसके कारण वायुमंडल शांत रहता है और याद करना, ज्ञान चिंतन सब सहज हो जाता है। संगम युग में कल पहले भी बच्चों ने रात सोकर गवाई और दिन खाकर गवाया। इसलिए ये जो कहानी है तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, वास्तव में ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों की है, न कि बाहर वालों की। वो तो अज्ञानता में है, ज्ञान रत्नों से झोली भर रही है। इसलिए सोना और खाना तो गवाना है। सर्व संबंधों से हाजिर परमात्मा कहते हैं, हर संबंध का रस लो। कौड़ी तुल्य वर्थ नॉट अ पेनी देकर फिर प्रभु की अमानत समझ ट्रस्टी बन संभालने से, अर्थात ईश्वरीय कार्य में सफल कर उसका ऋण उतार सकते हैं। रूहानी और सच्ची मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा से वास्तव में मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। सत्य परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं दुखधाम से और गाइड बन साथ लेकर जाते हैं।
दुख हरता सुख करता माता पिता परमात्मा के जब हम बालक बनते हैं संगम युग में, तब हमारे दुख दूर हो जाते हैं और आधा कल्प के लिए सुखी बन जाते हैं। बुद्धि में ये रख कर समय की वैल्यू समझकर बिलवेड बाप की याद से उसे हीरे जैसा बनाना है। श्रीमत पर चल वक्तावर बनना है, नहीं चलने वाले गिर जाते हैं। यथार्थ समझना है कि सत्य परमात्मा की श्रेष्ठ मत और डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि कई इस सत्य को नहीं समझते हैं, इसलिए सवेरे उठते नहीं हैं, याद करते नहीं हैं, विक्रम विनाश नहीं होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा इतनी मेहनत करते थे, फिर भी कर्म भोग चलता रहता था, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। इसलिए परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलकर हमें भी हिसाब किताब चुकतो करने का अटेंशन रखना है, उसे हल्का नहीं लेना है। इस जन्म के पाप बताकर माफ़ी ज़रूर लेनी है। समझ मिली है कि देह अभिमान में पाप कर्म बहुत किए हुए हैं, इसलिए अनेक जन्म धर्मराज द्वारा गर्भ जेल की सज़ा मिलती है। अभी रहम दिल परमात्मा द्वारा चांस मिला है पुरुषार्थ कर विक्रम विनाश करने का, तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है और ईश्वरीय राज्य में जाने का हक प्राप्त करना है। मायावी तूफानों को हनुमान बन पार करना है। सत्य परमात्मा को और स्वर्ग को नहीं भूलना है। परमात्मा से मिल रही सावधानियों पर गौर करना है। अभी धक्के नहीं खाने हैं, बल्कि नॉलेजफुल होकर मायावी पेपर्स पास करने हैं। जिन्होंने सावधानियों पर ध्यान नहीं दिया, भी कोई कच्चे रह गए, तो कोई सड़ गए, तो कोई खत्म हो गए। एक सत्य बाप को और सुख धाम को याद करना है। ज्ञान और योग बल से विजय प्राप्त करनी है। ज्ञान और याद से बुद्धि का ताला खुलता है, तो ईश्वरीय कायदे से चलना है। सावधान कर रहे हैं परमात्मा कि कायदे से नहीं चलेंगे तो बुद्धि का ताला फिर से बंद हो जाएगा। किए हुए पाप अंदर खाते रहेंगे। अंत समय में भी सारे पाप सामने आते हैं, सजाएं अनुभव होती हैं। आत्मा शरीर से निकलती नहीं जब तक पापों का भुगतान कर नहीं लेती। तौबा तौबा नहीं करनी है, गर्भ जेल की सज़ा नहीं खानी है। तो सत्य परमात्मा फरमान करते हैं कि और पाप नहीं करो, मुझ बाप की याद में रहो, तो पापों की सज़ाओं से छूट जाएंगे, नए और पाप करने से बच जाएंगे, पावन बन जाएंगे। अशुद्ध अहंकार नहीं आने देना है, क्योंकि ये देह के आकर्षण में लाकर काम और क्रोध विकार की अधीनता में ले जाता है, जिससे फिर आदि मध्य अंत दुख की प्राप्ति होती है। समझ मिलने के बाद फिर नहीं गिरना है, नहीं तो बहुत चोट लग जाएगी, माफ़ी नहीं मिलेगी। अभी तो आदि मध्य अंत सुख के लिए पुरुषार्थ करने का समय मिला है, तो पूरा पुरुषार्थ करना है। सवेरे नहीं जागना, अर्थात माया का दास बनना, फिर आगे चल दास दासी बनते हैं। ड्रामा का राज अच्छी तरह समझना है, श्रेष्ठाचारी बनना है। मृग तृष्णा वाले रावण राज्य के आकर्षण में नहीं आना है। समझ देते हैं परमात्मा के आकर्षण से बचने के लिए अंतर सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। शिक्षाओं की धारणा पक्की चाहिए, ताकि देखने वालों को समझ में आए कि शिक्षा देने वाला कौन है, और वे भी प्रभु के बन जाएं और अनेकों को जगाने के निमित्त बने। जागना है, जगे रहना है और सभी को जगाना है, ताकि महाभारी लड़ाई लगने से पहले सब सत्य परमात्मा को जान जाएं, खुद को भी जान जाएं, ड्रामा को समझ जाएं अच्छी तरह। विक्रम विनाश कर दुखों के कारण दे अभिमान से खुद को मुक्त कर माया पर जीत प्राप्त कर अपना अधिकार भी ले और सत्य परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जीवन को सफल भी करें। ओम शांति।